नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। 8 मार्च ये वो तारीख है जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। दरअसल मैं ये आरक्षित का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 8 मार्च की ये तारीख न सिर्फ देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस के रूप में इस तारीख को मनाया जाता है। ऐसे में सवाल कई हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला जो वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक मुद्दा है। इसके आगे राजनीतिक हो या तमाम मुद्दे हो, वो सब कम पड़ जाते हैं। ऐसे में अब बात ये आती है कि क्या वाकई आरक्षण देने से ही, इस दिवस को मनाने से ही महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं का जो अपना हक है, वो क्या उन्हें मिल रहा है? क्या वाकई महिला जिसकी हकदार है वो अब तक उनको मिला है? क्योंकि देश भले ही बदल रहा हो लेकिन महिलाओं के अच्छे दिन आए हैं या नहीं, ये तो हमारे साथ तमाम महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों से मौजूद हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र से मौजूद हैं। कानून का जो सेक्टर है, यानी कि पुलिस लाइन से लेकर और तमाम एजुकेशन सेक्टर तक यहाँ पर हमारी जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ पीछे मैं एक बार और तस्वीर दिखाऊंगा। दरअसल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 1 में, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर फीमेल फैकल्टीज़ भी मेरे साथ मौजूद हैं और ऐसे में इन तमाम लोगों का महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर क्या कुछ कहना है। आइए सीधे चलते हैं इनसे और इनसे बात करते हैं, क्योंकि मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है और वाकई जो महिलाओं को हक मिलना चाहिए था वो उन्हें मिला या नहीं, सीधा उन्हीं से जानते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? गीतिका। गीतिका, ये बताइए कि अक्सर ट्रैवलिंग भी करती होंगी? जी बिल्कुल। कई बार आपको खड़े होकर जाना पड़ता होगा और ऐसे में सामने पुरुष बैठे रहते हैं, मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं वो बैठे रहते हैं और कई बार वो बैठने के लिए भी नहीं पूछते हैं। तो क्या लगता है कि जो आज के समय में जो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि महिलाएं खड़े रहती हैं और पुरुष बैठे रहते हैं। वैसे तो कहते हैं कि लेडीज़ फर्स्ट, तो यहाँ कहाँ लेडीज़ पीछे रह जाती हैं? मैं एक्चुअली इससे एग्री नहीं करती इस बात से, क्योंकि वैसे ही अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं या कहीं से, तो आप देखेंगे वहाँ पे वुमेन के लिए भी सीट रिजर्व्ड होती है, एल्डरली सिटीजन एंड डिसेबल्ड के लिए भी। और आज के ज़माने में जहाँ हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, सो उसमें अगर कोई अपने आप उठ के आपको अपनी सीट ऑफ़र करते हैं, कोई भी मेल काउंटर पार्ट, तो वो उनकी शिवलरी होती है। अदरवाइज़ आई थिंक वुमेंस डे हर रोज़ सेलिब्रेट होता है कि जिस तरह से हम नॉर्मली एक औरत को क्या सम्मान देते हैं, उससे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से हम अपने घर में हमारी डॉटर्स को, हम अपनी वाइफ को, अपनी मदर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर दें तो आई थिंक वुमेंस डे वहीं से शुरू होता है। सो ठीक है, तो हमारे साथ ये दरअसल पढ़ा लिखा वर्ग है और पढ़े लिखे वर्ग में आखिरकार बात आ जाती है कि मनमानी पर औरत चाहे महिलाएं चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब बात घर पर आके रुकती है तो कहीं ना कहीं उनको घर के आगे झुकना पड़ता है। ऐसे में फिर चलते हैं, सीधे बात करते हैं। मैडम, सब तरीके ठीक हैं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी सक्सेसफुल, कितना भी अचीवमेंट आ जाए, लेकिन बात जब घर पर आ जाती है तो हस्बैंड कहता है नहीं यही होना चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या सम्मान वो मिल रहा है? देखिए, अब मैं भी इस बात से क्या बताऊं मैं आपको कि कैसे मैं इस बात से अग्री करूं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं एक डॉक्टर हूं और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे पति भी डॉक्टर हैं। तो अब उनको इस तरह के परिवार में उनको समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग जो है ये दोनों तरीके से होता है। लेकिन ये जो मध्य वर्ग की कैटेगरी होती है, जैसा मैंने कहा कि पढ़ा लिखा वर्ग है, लेकिन ये आज भी मध्य वर्ग का जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ इस तरीके की समस्याएं हैं। बिल्कुल हैं। और इस चीज़ के लिए मैं एक ही बात कहूँगी, जिस दिन हम महिलाओं को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे तब हम उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देंगे। जब तक फाइनेंस और महिला अपने जीवन यापन के लिए अपने हस्बैंड, पिता, भाई पे निर्भर है, डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं होगा। तो अपने बच्चों को शुरुआत से बोलना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। मैडम, क्या नाम है आपका? जुनाही। जुनाही जी, किस सेक्टर से हैं, क्या करती हैं? मैं इंडियन क्लासिकल डांसर हूँ।
अक्सर देखने को मिलता है कि आपके क्षेत्र में मीटू का कई सुनने में आता है और महिलाएं फिर जाके वहीं पीछे हो जाती हैं। क्या लगता है कि आज भी महिलाओं को बिल्कुल एक मतलब पिछड़ा समझा जाता है? किस तरीके से ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता या आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि बतौर महिला मैं आपसे इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि भले ही हम लोग पढ़े लिखे वर्ग से हैं, हम लोग थोड़ा सा ऊपर मीडियम वर्ग से उठ चुके हैं, तो हो सकता है हमारे साथ इस तरीके की ना होता हो, लेकिन आज भी जो पिछड़ा वर्ग है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, वो इसको फेस कर रहे हैं। कैसे देखती हैं, क्योंकि फील्ड आपकी भी जिस तरीके से है उसमें कई बार आरोप प्रत्यारोप तो डायरेक्टर पे भी लगते हैं, प्रोड्यूसर पे भी लगते हैं, क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपके इस सवाल पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरे से भी बेहतर बोलने वाले हैं यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बेहतर बता सकती हूँ, मगर चूँकि पूछा गया है तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो मीटू है ये अपने आप में इट्स वेरी डिबेटेबल। इसमें मैं खाली एक थोड़ा सा बोल देने से ये ना तो सॉल्व हो जाएगा ना ही ये क्लियर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो फेस करती हैं लड़कियां, औरतें, कई बार जब उनके साथ इस तरह की कोई घटना होती है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्ट्रेंथ नहीं होती गैदर करके ये बोल पाने की कि उनके साथ क्या हुआ है या हो रहा है। बट मी टू मूवमेंट ने एक पुश दिया उन लड़कियों को जो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठा पा रही थी। हो सकता है उनमें से कुछ बहुत जेन्युइन हो सकता है ना नहीं जेन्युइन हो, दैट आई डोंट नो, बट आई थिंक इस मी टू ने पुश किया है। एंड मी टू ना भी हो तो भी मैं कहना चाहूँगी कि हर लड़की को, हर औरत को, हर इंसान को अगर उसके प्रति कोई घातक कोई चीज़ हो रही है या किसी भी तरह का अगेंस्ट द चेस्टिटी ऑफ द वुमेन अगर कुछ हो रहा है तो उसको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, उसे आगे तक जाना चाहिए, पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए इस बारे में, और अपने परिजनों को, अपने आसपास के दोस्तों को ज़रूर इत्तला करना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है, ताकि उन्हें गाइडेंस तो मिले ही मिले, साथ साथ उनको मदद भी मिले। थैंक यू। तो जुनाही ने कहा कि पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, और ऐसे में हमारे साथ दिल्ली पुलिस की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीमा मौजूद हैं। सीधा बात करते हैं सीमा से कि किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि रोड पर अक्सर जो महिलाएं हैं वो चलती हैं, सड़क पार करती हैं और कुछ मंचलें फप्तियां कस देते हैं, महिलाएं फिर आकर पीछे हो गई। आखिरकार महिला सम्मान सिर्फ कहने के लिए आदमी आगे आ जाता है, कहने के लिए लोग कहते हैं कि महिला दिवस मनाएंगे, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, तमाम तरीके के जो इवेंट हैं, कार्यक्रम हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन बतौर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीमा इसको किस नज़र से देखती हैं, सीमा इस बारे में क्या कहती हैं, सीधा बात करते हैं। सीमा जी, जिस तरीके से अभी मैंने कहा कि केस तो बहुत आते हैं और हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, कुछ लोग समझदार मिल जाते हैं, कुछ लोग नासमझ टाइप या ये कह लीजिए कि बिल्कुल जाहिल टाइप मिल जाते हैं। कैसे हैंडल करती हैं? बहुत टारगेट रहता होगा, बहुत मतलब किस तरीके से हैंडल करती हैं? आप बीइंग ए लेडीज पूछ रहे हो कि मैं कैसे? मैं बतौर एक पुलिस अधिकारी पूछ रहा हूँ, आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस की, बतौर एक महिला भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि दोनों जो इस टाइम गेंद है वो आप ही के पाले में है, तो दोनों तरीके का जवाब आपको ही देना है। देखिए, घर हो या बाहर हो या मेरा नौकरी का काम हो या मेरा घर का कोई भी डिसीजन हो, मुझे कभी फील नहीं होता, ना मैं फील करना चाहती हूँ कि मैं एक लेडीज़ हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो भगवान ने मुझे लेडीज़ बनाया, तो कुछ एक्स्ट्रा गुण मेरे अंदर दिए हैं। जैसे कि एक माँ बनने का गिफ्ट भगवान ने, प्रकृति ने एक माँ को ही, लेडीज़ को ही दिया है। लेकिन जो लोग रोड पर आके फप्तियाँ कस जाते हैं उनको कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या मतलब कैसे उनको डील करती हैं? मेरे बारे में तो मुझे नहीं लगता कि कभी नहीं, वर्दी में तो करेगा भी नहीं, हिम्मत ही नहीं है ना, वो वर्दी के बाद की बात कर रहा हूँ। बिना वर्दी के भी मुझे ऐसा आज तक कोई फेस नहीं करना पड़ा है। हालांकि जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ, इन्वेस्टिगेशन में या कहीं भी, मैं सिविल में ही जाती हूँ, और मुझे जब भी किसी भी पब्लिक वाले की हेल्प की ज़रूरत होती है, मैं उनको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि देखो मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। कोई मेल मेरे साथ स्टाफ है भी नहीं, तब भी मेरे साथ ऐसे केस मैंने कई इंसिडेंट जो है किए हैं कि पब्लिक ने मेरा बहुत साथ दिया है। यंग एज के लड़के इतना बढ़ चढ़ के मेरे साथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मेरे केसेस में। तो मुझे नहीं लगता, मैं कहती हूँ, कई इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया है कि मैम आप ग्राउंड में जाते हो कि आपको डर नहीं लगता? मुझे पता नहीं, पब्लिक कहती है कि पुलिस के एंटी हैं, पुलिस अच्छा काम नहीं करती, हमें तो सब अच्छे ही मिलते हैं, जब भी हेल्प मांगते हैं आगे आ जाते हैं मेरे साथ काम करने के लिए। अच्छा, ये ऐसा पहली बार है कि जब महिलाओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ कभी कोई दिक्कत होती ही नहीं है। हमारे साथ एक मैम और हैं, सीधा बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, किस सेक्टर से? आकांक्षा सूद।
मैं एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हूँ। जिस तरीके से आपने फोटोग्राफी भी करती हैं आप, और कई बार समस्या बहुत होती है क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप अकेले को भी आपको ट्रैवल करना हो, तो क्या लगता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते करते कई बार जाहिल टाइप के लोग अब मैं उस तरीके के, क्योंकि मैं शब्द के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्या वो जानवर जैसे लोग भी आपके पास कुछ वो ना के बराबर जो प्रतिशत में होते हैं, उनका भी आपको सामना करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है। सारे टाइप के लोग मिलते हैं हमारे प्रोफेशन में, बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, मेरा जंगलों में रहना बहुत होता है, और वहाँ जो लोग होते हैं, एक परसेप्शन है वो जाहिल होते हैं, वो एक्चुअली जाहिल नहीं होते हैं। मैंने देखा है शहरों में एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रूरल इंडिया या इन द ग्रास रूट्स और ट्राइबल बेल्ट। थैंक यू। तो हमारे साथ जैसा कि आपने देखा कि तमाम अलग अलग सेक्टरों से महिलाएं मौजूद थी, और उसके साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो फिलहाल पहले के कंपैरिजन में बात की जाए, वो अब महिलाएं वहां स्टैंड करती हैं जहां वो उसकी हकदार हैं। फिलहाल सीधे चलते हैं क्योंकि बिरला इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ पर कुछ छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? चेतना। चेतना, ये बताओ कि महिला दिवस है, पूरा देश मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मन रहा है, जब आप घर जाती हैं, घर से यहाँ तक आती हैं, तो अक्सर कहा जाता है लड़कियों को कि यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। अगर महिला सम्मान बढ़ चुका है, महिलाओं को सम्मान मिल चुका है, तो फिर घर की जो बाउंडेशन है, या तो दो ही बात है, या तो अपने जो मेंबर है घर का उस पर भरोसा नहीं है, या फिर समाज अभी उस लायक नहीं हुआ है जिस लायक उसको महिलाओं के लिए सम्मान देना चाहिए था। क्या कहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी 50% हो चुका है, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसे नहीं हुए हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं। बट कमिंग टू द माय फैमिली, वो ट्रस्ट तो करते हैं, बट उन्हें डर लगता है थोड़ा थोड़ा कि सोसाइटी वाले ठीक रहेंगे कि नहीं मेरे साथ। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, एक बार फिर से जुनाही के पास चलते हैं और जुनाही से बात करते हैं, क्योंकि जुनाही कलाकार हैं और एक आर्टिस्ट हैं, अच्छे तबके के आर्टिस्ट हैं, अच्छे सेक्टर से आती हैं, और ऐसे में पहनावा एक बहुत बड़ा मैटर करता है। पहनावे को लेकर अक्सर लड़कियों को जज कर लिया जाता है, पहनावे को लेकर अलग अलग तरीके की बात कही जाती है, और ऐसे में अभी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि लड़की अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से जो पहनना चाहे वो पहन सकती है। सीधा चलते हैं जुनाही के पास, बात करते हैं क्या कहेंगे। कपड़ों पर लेकर बात आकर रुक गई है, क्योंकि कपड़ों को लेकर अक्सर जज कर लिया जाता है कि ये तो बस ऐसे, मतलब समझ जाइए आप। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है लड़की को अपने आप को बताने का कि हम भी कुछ हैं और हम आपसे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाती हैं। आखिर क्यों? नहीं, मैं आप इस बात पे एग्री नहीं करती आपके। अच्छा, वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी चेंज आ गया। ऐसा नहीं है कि सोचना पड़ता है, या हो सकता है कुछ वर्ग, कुछ सेक्टर्स में ऐसा होता हो आज भी, पर मैं नहीं ऐसा मानती हूँ। आई डोंट थिंक जब मैं आज आई और क्या पहन के आई मुझे सोचना पड़ा। इट्स अप टू आवर फ्रीडम, आवर चॉइस ऑफ फ्रीडम, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। महिला जिस तरीके से जो पहले सामनाएं करती थी मुसीबतों का, वो अब पहले के मुकाबले बेहद कम करना पड़ता है, और ऐसे में हमारी भी महिला दिवस पर सभी देश भर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को शुभकामनाएं देता है नमन सत्य न्यूज़, और कहता है कि वाकई जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए वो उनका हकदार है और वो उनको मिलना चाहिए। नोएडा से कैमरामैन पार्थ के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।